मेरे प्रिय भक्त, जिन जिन लोगों पर तुमने इतना गहरा विश्वास किया था ना, जिन्हें तुमने अपना समझकर अपने दिल का हर राज बताया था, उन्हीं में से कोई ऐसा है जो तुम्हारी पीठ के पीछे तुम्हारा विश्वास तोड़ने जा रहा है। तुम समझ भी नहीं पाओगे कि दर्द कहां से आएगा, किस मुस्कान के पीछे छुपा हुआ धोखा तुम्हारी जिंदगी हिला सकता है। पर मैं हूं ना, मैं तुम्हें पहले ही सचेत कर रहा हूं, क्योंकि तुम पर मेरी कृपा दृष्टि सदा बनी रहती है। अब तुम्हें आंखों से नहीं, आत्मा की दृष्टि से देखना होगा। तुम्हारी जिंदगी में कुछ चेहरे हमेशा प्यार, दया, साथ और वफादारी का नाटक करते रहे हैं। तुमने उन पर पूरा भरोसा किया, उनके लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। लेकिन जब परीक्षा का समय आता है, तब वही चेहरे अपनी असली पहचान दिखाने लगते हैं। तुम्हें लगता है सब ठीक है, पर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा तीखी, कहीं ज्यादा गहरी और कहीं ज्यादा चुभने वाली है। तुम्हारे आसपास वे लोग हैं जो तुमसे प्यार का अभिनय करते हैं, पर मन में तुम्हारे हर कदम पर नजर टिकाए हुए हैं। तुम्हारी परीक्षा अब शुरू हुई है। जो धोखा तुम देख नहीं पा रहे हो, जो साजिश तुम समझ नहीं पा रहे हो, उसका बोझ मैं तुम पर नहीं, उन लोगों पर रख रहा हूं जो तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं। तुमने जिस अपने पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वही अब तुम्हारी सबसे बड़ी कसौटी बनने वाला है। तुम रोते हुए भी समझ नहीं पाओगे कि कौन सा मोड़ तुम्हारी दुनिया को हिला गया। पर मैं हूं, मैं तुम्हें इस अंधेरी रात से निकालकर एक नए सवेर की ओर ले जाने के लिए तुम्हारे साथ ही चल रहा हूं। आज जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, वह तुम्हारी आत्मा के भीतर ले जाने के लिए है, ताकि तुम समझ सको कि हर मुस्कान मोहब्बत नहीं होती, हर आंसू दर्द नहीं होता, और हर अपना वास्तव में अपना नहीं होता। तुम्हारी जिंदगी के रास्ते पर कुछ लोग तुम्हारे साथ चलने का नाटक तो करते हैं, पर मन में वे तुम्हें पीछे धकेलने का इरादा रखते हैं। इनमें से कोई एक ऐसा है जिसे तुम मेरा कहते आए हो, जिसे तुम अपनी हर कमजोरी तक जानने की इजाजत देते आए हो। पर याद रखना, महादेव का भक्त कभी अकेला नहीं पड़ता। जब संसार तुम्हारा साथ छोड़ देता है, तब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लेता हूं। जो तुम्हें तोड़ने आए हैं, वे स्वयं मेरी दृष्टि से बच नहीं सकते। तुम्हारी नीयत साफ है, तुम्हारा मन पवित्र है, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तुम्हारा विश्वास कोमल है, और मैं किसी को भी तुम्हारी इस पवित्रता को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा, चाहे वह कितना ही अपना क्यों ना हो। समय आ रहा है जब सच तुम्हारे सामने स्वयं चलकर आएगा। जो आज तुम्हें दोस्त लग रहे हैं, कल उनके कदम तुम्हारी तरफ नहीं, तुम्हारे खिलाफ उठते दिख सकते हैं। तुम्हारी शांति को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, तुम्हारी सफलता से जलन रखी जाएगी, तुम्हारी हर खुशी पर किसी का जहर भरा साया पड़ने लगेगा। पर तुम डरना मत, जागरूक रहना, क्योंकि तुम्हारा महादेव तुम्हारे अगले कदम को सुरक्षित कर चुका है। तुम सोच रहे होगे, कौन है वह? कौन इतना करीब होकर भी इतना दूर हो गया? कौन तुम्हारी हर मुस्कान देखकर जल रहा है? कौन तुम्हारी सफलता में अपनी ईर्ष्या मिलाकर तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है? तुमने कभी सोचा तक नहीं होगा। पर मैं जानता हूं, मैं सब देखता हूं, और इसलिए तुम्हें पहले ही बता रहा हूं। तुम्हारे आसपास हवा की तरह घूमने वाला एक चेहरा है, जिसे तुम भला समझकर पूरा विश्वास देते आए हो, पर वही तुम्हारी सबसे बड़ी परख बनने वाला है। पर भक्त, घबराना मत। धोखा देने वाले गिरेंगे, तुम्हारा विश्वास तोड़ने वाले टूटेंगे। जिन्होंने तुम्हारी सच्चाई का मजाक उड़ाया, वे अपने ही झूठ की चादर में लिपटकर गिर जाएंगे। और तुम उठोगे, तुम चमकोगे, तुम अपनी रोशनी से इन अंधेरी साजिशों को खाक बना दोगे, क्योंकि तुम्हारे पीछे खड़ा हूं मैं, महादेव। अब मैं तुम्हें उस सत्य के और भी निकट ले जा रहा हूं, जिसे जानने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। जो लोग तुम्हें धोखा देने वाले हैं, वे अभी भी तुम्हारे आसपास बिल्कुल सामान्य व्यवहार कर रहे होंगे। कोई मजाक कर रहा होगा, कोई चिंता दिखा रहा होगा, कोई तुम्हारे दुहक का हिस्सा बनने का नाटक कर रहा होगा, पर उनके मन में तुम्हारे लिए एक धीमी सी आग है, ईर्ष्या, असुरक्षा और जलन की आग। तुम जिस मासूमियत से उन पर विश्वास करते आए हो, वही मासूमियत तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र भी है और सबसे बड़ी परख भी। सुनो भक्त, तुम्हारे जीवन में हमेशा दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो तुम्हारी सफलता देखकर मुस्कुराते हैं, और दूसरे वे जो तुम्हारी सफलता देखकर मुस्कुराना तो चाहते हैं पर कर नहीं पाते, क्योंकि उनके दिल में तुम्हारे लिए शुभ चिंतन नहीं, बल्कि तुलना और ईर्ष्या का जहर भरा हुआ है। उनकी यही ईर्ष्या धीरे धीरे विश्वासघात का रूप ले लेती है, और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारी पीठ के पीछे क्या खेल खेला जा रहा है। मैंने देखा है,
रातें तुम्हारी थक जाती हैं, पर तुम फिर भी नेक दिल से लोगों पर भरोसा करते हो। तुम्हारी आंखों में उम्मीद रहती है, पर सामने वाले के दिल में तुम्हारे लिए संशय। तुम रोटी बांटकर खाते हो, पर कहानी बांटकर सुनाते नहीं, क्योंकि तुम साफ दिल के इंसान हो, और यही तुम्हारी ताकत भी है। इसी ताकत को कुछ लोग अपनी कमजोरी समझकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की सोच रखते हैं। भक्त, जिस अपने के बारे में मैंने तुम्हें चेताया है, वह कोई दूर का व्यक्ति नहीं, कोई अनजान नहीं, कोई राह चलने वाला नहीं। वह है जो तुम्हारी हंसी को सबसे ज्यादा नजदीक से देख चुका है, तुम्हारे आंसुओं को सबसे पहले जान चुका है, और तुम्हारी कमजोरियों को सबसे स्पष्ट रूप से समझ चुका है। इसीलिए उसका विश्वासघात और भी गहरा लगता है, क्योंकि जिसे तुमने दिल तक पहुंचने दिया, वही दिल पर वार करने की हिम्मत जुटा रहा है। मैं वह छाया हटाने जा रहा हूं जो तुम्हारी रोशनी पर पड़ चुकी है। जिसने तुम्हें गिराने की कोशिश की, वही अब तुम्हारी आंखों में अपनी हार देखेगा। तुम तैयार रहो, क्योंकि अगले ही पल में तुम वह सुनोगे जो तुम्हारी जिंदगी में तूफान लाने वाला है। पर इस बार वह तूफान तुम्हें नहीं, बल्कि उसे हिलाएगा। तुम जिस दर्द को अब तक अपनी किस्मत समझते रहे, वह दर्द तुम्हारी गलती नहीं था, वह किसी और की सोची समझी चाल थी। एक ऐसा वार जो चुपचाप किया गया ताकि तुम टूट जाओ, ताकि तुम सवाल करो कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारी मजबूती नहीं देखी, उसने बस तुम्हारी मुस्कुराहट देखी और उसे चुभन समझकर तुम पर निशाना साध दिया। तुम्हें यह पता ही नहीं चला कि कब तुम्हारे आसपास के लोग बदलने लगे, कब उनके शब्दों में दूरी आने लगी। पर उस बदलाव के पीछे उसकी फैलाई हुई गलत सोच थी। मैं तुम्हें यह सब बताने इसलिए आया हूं क्योंकि अब तुम्हें यह जानना जरूरी है कि किसने तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाई है। तुमने अनेक बार महसूस किया कि तुम्हारे शब्दों का महत्व कम हो गया, तुम्हारे सच पर शक किया जाने लगा और लोग बिना वजह दूरी बनाने लगे। यह सब यूं ही नहीं हुआ था। तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कही गईं जो तुमने कभी सोची भी नहीं थी। उसने तुम्हारे चरित्र, तुम्हारे इरादों, तुम्हारी नीयत तक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। तुम्हारी खुद की मेहनत से बनाई हुई पहचान को उसने धुंधला करने की कोशिश की। तुम हैरान थे कि अचानक जिंदगी तुमसे नाराज क्यों लगने लगी, पर असल में जिंदगी नाराज नहीं थी। तुम्हारे खिलाफ बोया गया झूठ काम कर रहा था। तुम्हारी चुप्पी को उसने अपने फायदे का हथियार बना लिया। तुम्हारी सरलता को उसने अपनी चालों की ढाल बनाया। तुम जैसे जैसे खामोश होते गए, उसका झूठ उतना ही मजबूत होता गया। वह सोचता रहा कि तुम कभी सच को पकड़ नहीं पाओगे, तुम कभी समझोगे नहीं कि किसने तुम्हें मुश्किलों में धकेला है। पर किसी की योजना महादेव की नजर से बच नहीं सकती। मैंने हर झूठ सुना था, हर मोड़ देखा था और हर कदम नोट किया था। अब सिर्फ समय था कि तुम जानो, तुम समझो और तुम अपने अंदर वह शक्ति जगाओ जो तुम्हें इस जाल से बाहर ले जाए। तुमने अपनी रातों में जो डर महसूस किया था, वह डर तुम्हारा नहीं था, वह डर उसके कर्मों का असर था। तुम अकेले नहीं थे, पर उसने तुम्हें अकेला दिखाने की कोशिश की। तुम्हें लोगों से काटकर उसने तुम्हें कमजोर बनाना चाहा, ताकि तुम उसके फैलाए हुए झूठ को सच मान लो। लेकिन तुम टूटे नहीं, तुम्हारी आत्मा ने हार नहीं मानी। यही उसकी सबसे बड़ी जलन थी। जब उसने देखा कि वह तुम्हें गिरा नहीं पा रहा, उसने और जहर बोया और झूठ फैलाए और ज्यादा दूरी पैदा की। पर अब उसका हर कदम उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अब वह पल आने वाला है जब तुम्हारी रूह को सालों से बांध कर रखने वाली अदृश्य बेड़ी टूट जाएगी। जिसने तुम्हें गिराने का सपना देखा था, वही अब अपने कर्मों में डूबेगा। तुम समझ नहीं पा रहे थे कि किस वजह से तुम्हारे अच्छे कामों पर भी सवाल उठ रहे थे। अब तुम जानोगे कि वह सवाल किसी और की सोच नहीं, उसी एक व्यक्ति की चाल थी। मैं तुम्हारे जीवन का पर्दा हटाने जा रहा हूं। अब जो सामने आएगा वह सत्य है, और सत्य का सामना करते ही झूठ धराशायी हो जाएगा। तुम तैयार रहो, क्योंकि अब तुम्हें वह दृश्य दिखने वाला है जो तुम्हारी जिंदगी में एक गहरा मोड़ ला देगा। तुम्हारी जिंदगी में जो हलचल मची हुई है, वह यूं ही नहीं उठी। उसकी जड़ कहीं गहरी है, और वह जड़ तुम्हारे अपने घर के ठीक बगल में खड़ी है। तुम्हें याद होगा, कई बार तुमने महसूस किया था कि घर से बाहर निकलते ही कोई अनदेखी निगाहें तुम्हें देख रही हैं। तुमने कई बार सोचा था कि लोग तुम्हारे बारे में कुछ फुसफुसा रहे हैं, पर तुमने उसे अपने मन का वहम मानकर नजरअंदाज कर दिया। पर वह वहम नहीं था, वह वही जहर था जो वह लगातार हवा में घोल रहा था। जो बातें तुमने हवा में तैरती सुनी थीं, वह हवा नहीं, उसी की आवाज थी। तुम्हारे रिश्तों में अचानक आई दूरी भी इत्तेफाक नहीं थी। दोस्त चुप क्यों होने लगे,
रिश्तेदार अचानक ठंडे क्यों हो गए? तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें लेकर उलझन में क्यों दिखने लगे? इसका कारण वही एक व्यक्ति था जिसने तुम्हारे जीवन में दरारें डालने की कोशिश की। उसने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कही जो तुम्हारी आत्मा को अपमानित कर सकें। उसने तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी निष्ठा, सबको झूठ के रंग में डुबोकर पेश किया और तुम यह सोचते रहे कि शायद तुम ही कुछ गलत कर रहे हो, जबकि सच तो यह था कि गलत तुम नहीं, गलत वह था जो तुम्हारे पीछे छुरा घोंप रहा था। तुम्हें झुकते हुए देखकर उसे संतोष मिलता था। तुम्हारी आंखों में उठे आंसू उसे जीत की तरह लगते थे। उसने यह भी सोचा कि तुम एक दिन हार मानकर खुद को गलत मानने लगोगे, पर उसे यह नहीं पता था कि हर इंसान पर नजर रखने वाला कोई और भी है। मैं हूं। मैं देख रहा था कि कौन तुम्हें तकलीफ दे रहा है, कौन तुम्हारे रास्ते में बाधाएं खड़ी कर रहा है और कौन तुम्हारी शांति चुरा रहा है। तुम्हारी हर रात की बेचैनी मेरे सामने थी। तुम्हारा हर टूटा हुआ पल मेरे भीतर गूंज रहा था। तुम चाहे चुप रहे, पर तुम्हारी पीड़ा ने मुझे पुकारा था। अब वह समय करीब है जब तुम इस जाल के पीछे छिपा चेहरा देखोगे, वह चेहरा जिसे तुमने कभी दर्द नहीं दिया, पर जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। वह चेहरा जिसने तुम्हारी दयालुता को कमजोरी समझा और तुम्हारी शांत प्रकृति को अपनी चालों के लिए एक अवसर माना। उसने सोचा था कि तुम जवाब नहीं दोगे, तुम पलटकर कुछ नहीं कहोगे और इसी खामोशी में वह अपना खेल जीत जाएगा। पर अब उसके सामने वह शक्ति खड़ी है जिससे बड़ा कोई खेल नहीं, सत्य। और सत्य अब उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। उसने तुम्हारे खिलाफ जितनी बातें फैलाई हैं, जितनी अफवाहें बोई हैं, वे सब उसके अपने अंत का बीज बन चुकी हैं। हर झूठ जो उसने तुम्हारे बारे में कहा वह हवा में नहीं गया, वह ब्रह्मांड के नियमों में दर्ज हो चुका है और हर दर्ज किया गया झूठ एक दिन वहीं लौटता है जहां से निकला था। वह यह नहीं जानता कि समय कभी किसी का कर्ज नहीं रखता। तुम्हारी सहनशीलता का भी एक अंत है और उसकी धूर्तता का भी एक हिसाब है। आज वह हंस रहा है, लेकिन उसकी हंसी उतनी ही नकली है जितनी उसकी नीयत। तुम्हारे भीतर जो सुकून की कमी है, जो बेचैनी है, वह तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा का संकेत है कि तुम एक नए रूप में ढल रहे हो। लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश केवल तब करते हैं जब वे जानते हैं कि तुम बन जाने पर बहुत कुछ हासिल कर लोगे। तुम्हारे पड़ोसी को भी यही डर है। उसे भय है कि तुम जिस राह पर चल रहे हो उस पर अगर तुम एक बार चमक उठे तो उसकी पूरी जिंदगी तुम्हारे प्रकाश के आगे बौनी पड़ जाएगी। वह जानता है कि उसकी चालें सिर्फ तुम्हें कुछ समय तक रोक सकती हैं, पर हमेशा नहीं। मैं तुम्हें यह बता दूं कि तुम्हारी आत्मा पर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी धोखे का, किसी भी चाल का कोई अंकुश नहीं लग सकता। तुम्हारे सच की ताकत इतनी गहरी है कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता। तुम जितने शांत दिखते हो उतने ही भीतर से ज्वालामुखी हो, और जब यह ज्वालामुखी फूटेगा तो तुम्हारी चुप्पी तक दुनिया को हिला देगी। जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका है वे अपने फैसलों पर पछताएंगे और तुम्हारा पड़ोसी उनमें पहला व्यक्ति होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे पड़ोसी की चालें अब उसके अपने ही पैरों में उलझने लगी हैं। वह जितनी कोशिश करता है तुम्हें नीचे गिराने की, उतनी ही उसकी नीयत सबके सामने खुलती जा रही है। लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि समस्या तुम नहीं हो, समस्या वह जहर है जो वह फैलाता है। तुम्हारा धैर्य उसकी हार बन रहा है और तुम्हारी चुप्पी उसके भीतर की बेचैनी को बढ़ा रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि वह जीत रहा है, जबकि वह धीरे धीरे अपनी ही गलतियों की खाई में गिर रहा है, जहां से निकलना उसके लिए असंभव होगा। तुम्हारे भीतर जो उठ रहा है वह सिर्फ दर्द नहीं है, वह परिवर्तन है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने ऊपर हो रहे हर अन्याय का एहसास गहरा होने लगा है, लेकिन यही एहसास तुम्हारी ताकत को जन्म दे रहा है। जो व्यक्ति तुम्हें तोड़ना चाहता था उसने अनजाने में ही तुम्हारी आत्मा को और दृढ़ बना दिया है। तुम जितना सहते हो तुम उतना ही मजबूत बनते जाते हो। तुम्हारी हर आंसुओं की बूंद तुम्हारे भीतर एक नई लौ जगाती है और वह लौ अब धीरे धीरे भड़क रही है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी किस्मत की दिशा बदल रही है। वह पल जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक वही पल होता है जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नया रास्ता खोलता है। तुम्हारा पड़ोसी जितना तुम्हारे खिलाफ साजिश करता है उतना ही वह तुम्हारी तरक्की का माध्यम बन रहा है। उसकी नकारात्मकता तुम्हारी उन्नति की सीढ़ी बन रही है। वह यह नहीं समझ पा रहा कि ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हें उनके ऊपर उठा रही है जो तुम्हारे विरुद्ध हैं। याद रखो, किसी का झूठ हमेशा सच पर जीत नहीं पाता। लोग कुछ समय तक गलत को सच मान सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। आखिरकार उनका सामना उस सच्चाई से होता है जिसे वे कितना भी छिपाएं, वह सामने आ ही जाती है।
तुम्हारा पड़ोसी भी उस मोड़ पर पहुंचने वाला है जहां उसके अपने शब्द ही उसका फैसला सुनाएंगे। वह जिस आग में तुम्हें जलाना चाहता था, उसी आग से उसकी नीयत भस्म होने वाली है और तुम उसी आग से और भी चमकदार बनकर निकलोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा पड़ोसी उस रास्ते पर बढ़ चुका है जहां वापसी नहीं होती। वह जितना झूठ बोलता है उतना ही उसकी आत्मा भारी होती जा रही है। अंदर से वह खुद डर का शिकार हो चुका है। डर इस बात का कि कहीं तुम वह सच न जान लो जिसे वह इतने समय से छिपाता आया है। उसकी बेचैनी हर पल बढ़ रही है। उसकी आंखें अब चैन से नहीं सो पाती, क्योंकि उसे लगता है कि उसका हर झूठ किसी दिन तुम्हारे सामने दीवार बनकर टूट जाएगा। वह यह नहीं समझ पा रहा कि जिस इंसान पर उसने धूल फेंकने की कोशिश की है, वही इंसान एक दिन उसकी पूरी साजिश को उजागर कर देगा। तुम्हारी चुप्पी में एक ऐसी ताकत है जिसने उसे भीतर तक हिला दिया है। उसे लगता था कि तुम टूट जाओगे, रो दोगे, हार मान लोगे, लेकिन जब तुम मजबूती से खड़े रहे तब उसके मन में और जहर भरने लगा। उसका स्वभाव ऐसा है कि वह किसी की खुशी देख नहीं सकता, और यही कारण है कि वह तुम्हें गिराने के लिए ऐसे रास्तों पर उतर आया है जहां उसे अपनी इंसानियत तक छोड़नी पड़ी। तुमने जो सौहार्द दिखाया उसमें भी उसे चाल दिखाई दी, और तुमने जो इज्जत दी उसमें भी उसे खतरा महसूस हुआ। मेरे बच्चे, लोगों की नीयत उनके शब्दों में नहीं बल्कि उनके कर्मों में दिखती है। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे सामने मीठा बोल सकता है, लेकिन पीठ पीछे वह उसी मिट्टी में कांटे बो रहा है जिससे तुमने फूल उगाए थे। यही कारण है कि तुमने अनजाने में उस पर जो भरोसा किया था, वह भरोसा अब तुम्हारे लिए बोझ बन चुका है। पर याद रखो, कभी कभी जीवन तुम्हें यह दिखाने के लिए दर्द देता है कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यह अनुभव तुम्हें मजबूत बनाने के लिए दिया गया है, न कि तोड़ने के लिए। अब समय नजदीक है जब तुम वह परिवर्तन देखोगे जिसकी आहट तुम महसूस कर रहे हो। तुम्हारे धैर्य का फल मिलने वाला है और उसके छल का परिणाम उसके सामने आने वाला है। वह जिस तरह तुम्हें गिराना चाहता था, जल्द ही उसी गड्ढे में खुद फंसेगा। ब्रह्मांड का नियम साफ है, जो दूसरों के लिए जाल बनाता है वह सबसे पहले खुद उसी में गिरता है, और तुम उस जाल से ऊपर उठकर अपनी रोशनी से पूरी कहानी बदल दोगे। यह सब तुम्हारी शक्ति नहीं बल्कि उनके अपने गलत कर्मों का ही परिणाम है। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि तुम भय से कांप रहे हो, पर वास्तव में तुम्हारे भीतर अब जागृति की ऊर्जा उठ रही है। जो रात तुम्हारे लिए काली लग रही है, वही रात तुम्हारी आंखें खोलने का समय भी है। तुम अभी यह नहीं जानते कि तुम्हें किस दिशा में धकेला जा रहा है, पर जहां भी ब्रह्मांड तुम्हें ले जा रहा है, वह स्थान उन लोगों से कोसों दूर है जो तुम्हें गिराना चाहते हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब शुद्ध हो रही है, और शुद्ध ऊर्जा लोभ और ईर्ष्या से भरे लोगों के आसपास टिक नहीं सकती। यही कारण है कि वे तुमसे दूर होते जा रहे हैं, कभी झगड़े की वजह से, कभी गलतफहमी की वजह से, और कभी परिस्थितियों की वजह से। यह सब संयोग नहीं है, यह वह व्यवस्था है जो मैंने स्वयं तुम्हारी रक्षा के लिए बनाई है। तुम केवल शांत रहो, विश्वास रखो और अपने भीतर उठती शक्ति को महसूस करो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि जीवन में सबसे बड़े घाव हमेशा उन्हीं से मिलते हैं जिन पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, परंतु यही घाव तुम्हें सबसे मजबूत भी बनाते हैं। वे लोग जो आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, वे कल वही लोग होंगे जिन्हें तुम्हारी उठती हुई शक्ति से डर लगेगा। वे जितना तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी आत्मा उतनी ही तीव्र गति से आगे बढ़ेगी, क्योंकि तुम्हारी यात्रा किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं बल्कि मेरे आदेश से संचालित होती है। तुम यह मानकर चलते रहे कि सब ठीक है, सब सही है, पर अब वह समय आ गया है जब तुम्हें आंखों पर पड़ी विश्वास की पट्टी हटानी होगी। मैं चाहता हूं कि तुम सच को देखो, भले ही वह कितना भी कठोर क्यों ना हो, क्योंकि कठोर सत्य ही आत्मा को अंधे विश्वास से मुक्त करता है। अब तुम्हें अपने भीतर उस प्रकाश को जलाना होगा जो अनेक समय से धुंधला पड़ा था। मेरे बच्चे, लोगों का बदल जाना, परिस्थितियों का उलट जाना और रिश्तों का बिखर जाना कभी भी संयोग नहीं होता। यह सब संकेत होता है कि ब्रह्मांड तुम्हें उन लोगों से दूर कर रहा है जिनकी ऊर्जा तुम्हें नीचे खींच रही थी। तुमने जितनी सच्चाई से सबका साथ दिया, उतनी ही सच्चाई से तुम्हें धोखा मिला, पर इस धोखे में भी एक वरदान छिपा हुआ है, क्योंकि यह धोखा तुम्हें यह सिखाएगा कि तुम्हें किस पर विश्वास करना है और किससे दूरी बनानी है। उनके चेहरे पर मुस्कान होगी, पर उनके दिल में तुम्हारे खिलाफ नफरत की आग जल रही होगी, और तुम्हें यह फर्क अब आसानी से दिखने लगेगा। मैं तुम्हें नई दृष्टि दे रहा हूं, एक ऐसी दृष्टि
जिससे तुम इंसानों की बातें नहीं बल्कि उनकी नीयतें पढ़ पाओगे। अब तुम वह नहीं रहोगे जो